साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो साथियों, इस वीडियो में बात करेंगे एक और नई अपडेट की। साथियों, चिकित्सा विभाग की एक और नई अपडेट लेके आई हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा भर्ती निकाली थी जीएनएम की, एनएम की, उसकी एग्ज़ाम के बारे में, एडमिट कार्ड के बारे में अपडेट देने वाले हैं। और साथियों, एग्ज़ाम है वो 3 फरवरी को होने वाला है। आप सबको पता है कि 3 फरवरी को एनएचएम के द्वारा जीएनएम एनएम का एग्ज़ाम होने वाला है। तो क्या रूल रेगुलेशन है, आपको एग्ज़ाम देने के लिए ड्रेस कोड क्या रहेगा, माइनस मार्किंग है कि नहीं है, सारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। एडमिट कार्ड है कैसे डाउनलोड करना है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो सारी जानकारी हम देंगे आपको इस वीडियो में, तो बने रहे हमारी वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हर भर्ती, हर अपडेट इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पर समय पर लाते रहते हैं। तो साथियों, चलते हैं बिना समय गंवाए, क्या है पूरी इन्फॉर्मेशन साथियों सुना बताते हैं आपको। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा नोटिफिकेशन है वो जारी किया है कल शाम को ही साथियों। इसमें जीएनएम, एनएम और कृषि परीक्षक की परीक्षाएं हैं वो निर्धारित की गई है। जीएनएम की परीक्षा है वो सुबह की पारी में निर्धारित की गई है 3 तारीख को सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक, और एनएम की भी 3 तारीख को है दोपहर को 3 से 4:30 के बीच, और कृषि परीक्षक की सुबह रहेगी 4 फरवरी को निर्धारित की गई है 10 बजे से 12 बजे तक। तो ये 3 परीक्षाएं हैं कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा करवाई जा रही है। 3 तारीख को एनएम और जीएनएम का एग्ज़ाम होने वाला है, और 4 तारीख को कृषि पर्यवेक्षक सीधी भर्ती का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है साथियों, परीक्षार्थी को ई प्रवेश पत्र हेतु निर्देश। तो साथियों, सबसे पहले तो सभी के व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया होगा राजस्थान कर्मचारी बोर्ड का। तो आप है वो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डालकर। जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो उसमें डालकर आप, जो आपके पास में व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया है तो उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे तो फिर आपको आपके पासवर्ड मांगे, तो आपके पासवर्ड आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो होगी, तो आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है, तो आपका एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर मैसेज किसी के पास मैसेज नहीं आया है तो वो आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड कार्यालय की उक्त विज्ञप्तियों के अनुसार निर्धारित पात्रता व शैक्षणिक योग्यता रखती हो। बोर्ड द्वारा परीक्षार्थी को अलग से ई प्रोविजनल प्रवेश पत्र प्रेषित नहीं किया जाए। तो साथियों, अलग से किसी को ई प्रवेश पत्र है वो नहीं भेजा जाएगा। उक्त परीक्षाओं के ई प्रवेश पत्र दिनांक 25/1/2024 से 26/1/2024 से उनके द्वारा आवेदन पत्र में दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल व्हाट्सएप नंबर से भी डाउनलोड या रिसीव कर सकते हैं। तो साथियों, ये व्हाट्सएप नंबर है, इन नंबर से आपके जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पर ये मैसेज आ जाएगा। अगर आपके व्हाट्सएप नंबर चालू हैं और ये जो नंबर आपके दे रखे हैं उन पे अगर व्हाट्सएप है, तो राजस्थान स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल से आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा। उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो फिर व्हाट्सएप जो पासवर्ड मांगेगा, तो पासवर्ड है आपको अपने जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। जैसे आप डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो वो है डाउनलोड हो जाएगा। नहीं तो आप जो आपकी SSO ID बना रखी है वहाँ जाकर भी आप ई प्रवेश पत्र है जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपको 27 तारीख को साथियों 27 जनवरी को SSO ID पर ये अपलोड हो जाएगा। वहाँ से भी आप ये ई प्रवेश पत्र है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उससे अगर पहले सबके व्हाट्सएप पर है वो मैसेज आ गया है तो आप वैसे भी डाउनलोड कर सकते हैं डेट ऑफ बर्थ डाल के। ठीक है साथियों, तो SSO ID पे आ जाएगा। अगर किसी के पास नहीं आता है तो चिंता ना करें कि उसके पास मैसेज आ गया, व्हाट्सएप आ गया, मेरा नहीं आया है, तो टेंशन ना ले साथियों, सबके पास आएगा। जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है उन सब के पास आएगा। अब जो SSO ID बना रखी है तो SSO ID है वो चेक करते रहें। 27 तारीख को SSO ID पर अपलोड करवा दिया जाएगा विभाग के द्वारा। ठीक है साथियों, तो ये वेबसाइट ये है और डाउनलोड करने की स्टेप निम्न प्रकार है। ठीक है साथियों,
ये अलग अलग हैं। रेल बस की छत पर बैठकर यात्रा न करें। तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में स्टूडेंट है वो लापरवाही करते हैं कि भीड़ होने के बाद बसों के ऊपर चढ़ जाते हैं, ट्रेनों में के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो ट्रेनों बसों में ऊपर खड़े ना रहें। साथियों परीक्षा केंद्र पर यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें, अन्यथा आपके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज होने पर आपकी परीक्षा निषेध कार्रवाई की जाएगी। तो साथियों इस बात का भी ध्यान रखें। परीक्षा केंद्र पर पहचान व तलाशी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय परीक्षा से 1.5 घंटे पूर्व। तो साथियों आपको एग्ज़ाम देने जो आपका सेंटर आया है वहाँ पर आपको 1-1.5 घंटा पहले पहुँचना है, क्योंकि आपकी वहाँ बायोमेट्रिक होगी और आपकी जांच होगी, बायोमेट्रिक होगी, आपकी पहचान होगी। उसी के पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही आपको परीक्षा के लिए प्रवेश दिया जाएगा। ठीक है, 1.5 घंटे पहले पहुँचे। परीक्षा प्रारंभ होने के नियत 1 घंटे पूर्व तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी। ठीक 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर प्रवेश द्वार बंद कर दिए जाएंगे। तो साथियों इस टाइम का विशेष ध्यान रखें, लापरवाही ना बरतें और कॉन्फिडेंस रखें। साथियों परीक्षा केंद्र पर अपना प्रोविजनल ई प्रवेश पत्र। साथियों जो आपका आधार कार्ड है उसमें देख लीजिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी पहचान है वो सुनिश्चित की जाएगी और जन्मतिथि अंकन होना आवश्यक है। तो साथियों इसमें दे रखा है। और अगर आधार कार्ड नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट ले जा सकते हैं, मतदाता पहचान पत्र है वो ले जा सकते हैं। फिर विशेष परिस्थिति में उससे मिलान किया जाएगा। तो किसी की क्या डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है आधार कार्ड में तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इनमें से भी डॉक्यूमेंट एक साथ ज़रूर लेके जाएं। और साथियों आपको एक साथ में 1 महीने से पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। आपको रंगीन फ़ोटो है वो साथ में लेके जानी है, बॉल पेन है वो साथ में लेके जाना है। ठीक है साथियों, इनके अलावा कोई सामग्री आपको साथ में नहीं लेके जानी है। फिर है साथियों परीक्षार्थी के परीक्षा में सम्मिलित होने तो ड्रेस कोड है, कोट टाई मफलर जैकेट जर्किन ब्लेजर शॉल आदि पहन कर नहीं जाना है। तो साथियों आपको नॉर्मल शर्ट है वो पहन के जाना है, जिसमें आपके शर्ट में पॉकेट नहीं होनी चाहिए। और स्वेटर भी आपको प्लेन पहन के जानी है, जिस पर किसी प्रकार का बटन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और गले में ताबीज़ अंगूठी ये भी अलाउ नहीं है। ठीक है साथियों, और महिलाओं के लिए है। और साथियों मास्क भी आवश्यक रूप से पहनकर आवें, यह भी बताया गया है। महिलाएं हेयर पिन है, बालों में रबड़ है, साधारण किस्म की हेयर पिन है लगा कर जाना है। परीक्षार्थियों को पूरी आस्तीन का कुर्ता शर्ट ब्लाउज आदि पहनकर अपनी वेशभूषा में बड़ा बटन किसी भी प्रकार के ब्लाउज जड़ों पिन यथा फूल लगाकर आने की अनुमति नहीं है। अंगूठी ब्रासलेट आदि पहनकर। तो ये साथियों आपको हमारा टेलीग्राम चैनल बना रखा है तो उसमें मिल जाएगा पूरा PDF। तो वहाँ से आप ये डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं क्या क्या दे रखी है। और साथियों परीक्षा हेतु अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा आयोजन के बाद यथासंभव बोर्ड मास्टर प्रश्न पत्र उसकी उत्तर कुंजी बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। परीक्षार्थी से उत्तर कुंजी अपलोड होने के 72 घंटे की अवधि में प्रश्न पत्र आपत्ति आमंत्रित की जाएगी। प्रत्येक आपत्तियों के लिए परीक्षार्थी का निर्देश शुल्क 100 रुपये जमा किया जाएगा, अन्यथा आपत्ति रजिस्टर नहीं होगी। परीक्षार्थी केंद्र के संबंध में किसी कठिनाई की स्थिति में परीक्षार्थी द्वारा उस केंद्र के जिले में संबंधित परीक्षा स्वयं जिला नियंत्रण कक्ष जिनके दूरभाष नंबर बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे संपर्क किए जा सकते हैं। परीक्षार्थी के संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किए जा रहे प्रचार से विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार पत्रों या बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित विज्ञप्तियों द्वारा दी गई जानकारी कोई अधिकृत माने। निम्नतम सूचनाओं की जानकारी के लिए वेबसाइट ये है। तो साथियों ये वेबसाइट है, इसी वेबसाइट पर
जो भी अपडेट आएगी वो आएगी। सोशल मीडिया पर कई तरह की धार्मिक अफवाहें आती हैं, उनसे आपको बच के रहना है। और अगर आप 100 नंबर का जो प्रश्न पत्र होगा 72 घंटे के बाद है, वो प्रश्न पत्र उत्तर कुंजी है, वो आपत्तियाँ मांगी जाएगी और उस आपत्ति के लिए आपको 100 रुपये फीस है वो देनी पड़ेगी। तो मेजर जनरल आलोक राज ये अध्यक्ष हैं। और साथियों इसमें A, B, C, D और एक और ऑप्शन दे रखा है E। अगर आपको कोई सही नहीं आता है तो आप E ऑप्शन है वो भर सकते हैं। और E भरना साथियों कंपलसरी है 10% से। जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है और आप छोड़ना चाहते हैं तो आप इस बार छोड़ नहीं सकते, आपको E भरना कंपलसरी है। अगर E नहीं भरते हैं तो आपका 10% से अगर कोई क्वेश्चन अटेंड नहीं होता है किसी कारण से तो आपको इस परीक्षा से अयोग्य माना जाएगा। A, B, C, D, E में से अगर कोई भी नहीं अटेम्प्ट किया, नहीं भरा, और समझ लो 100 क्वेश्चन है, 100 में से आपने 90 कर दिए, 100 क्वेश्चन में से आपने 90 कर दिए और 10 ऐसे ही खाली छोड़ दिए, उस पर कुछ नहीं किया A, B, C, D, E, तो आपको अयोग्य माने जाएगा और आपको इस परीक्षा से अयोग्य घोषित किया जाएगा। तो साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इस बार है एक E कॉलम है और दिया गया है और 1/4 आपकी माइनस मार्किंग होगी। साथियों इस बात का विशेष ध्यान रखें, माइनस मार्किंग का भी विशेष ध्यान रखें। और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको हमारी टीम से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक साथियों, और कॉन्फिडेंस रखें साथियों, अच्छे से पेपर करें जल्द। और 1-2 दिन में हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आ रहे हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े। तो मिलते हैं साथियों ऐसी प्यारी सी नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।